आज हम सभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत चतुर्थ स्कंध और 22वां अध्याय। इसके अंतर्गत 28वां श्लोक 28 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यहाँ पर हम जो प्रसंग श्रवण कर रहे हैं, सनकादिक ऋषि महाराज पृथु के समक्ष उपस्थित हुए हैं और उनमें से जो सनत कुमार हैं वे महाराज पृथु से संभाषण कर रहे हैं, उनके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं एक प्रकार से। आत्मानमिन्द्रियार्थम च परम यदुभयोरपि सत्याशय उपाधो वे वै पुमान पश्यति नान्यदा। जब आत्मा इंद्रिय तृप्ति के हेतु रहता है तो वह नाना प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न करता है, जिसके कारण उसको उपाधियां प्राप्त होती हैं। किंतु जब मनुष्य दिव्य स्थिति में रहता है तो वह श्री भगवान की रुचियों को पूरा करने के अतिरिक्त और किसी कार्य में रुचि नहीं दिखाता। जिस श्री चैतन्य चरितामृतम इस प्रकार से कहती है, आत्मेंद्रिय जो अपनी इंद्रियों का तर्पण है, आत्मेंद्रिय तर्पण जो हम अपनी इंद्रियों के सुख के लिए जो सब करते हैं वो काम कहलाता है। किंतु जब इसी को हम कृष्णेन्द्रिय प्रीति वांछा धैर्य प्रेम नाम, जब इसी को भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं तो वो प्रेम रूपी फल उससे फाइनली प्राप्त होता है। यही यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि जब लक्ष्य केवल अपना ही इंद्रिय तर्पण है तो नई नई प्रकार की इच्छाएं मन में उत्पन्न होती है और आत्मा इन इंद्रियों के माध्यम से उन सुखों को भोगता है। और अनेक अनेक प्रकार की जो उपाधियों की बात हो रही है वो क्या है, जो हमने अलग अलग प्रकार के अभिमान पाले हुए हैं, यथा शरीर से कि हम मनुष्य हैं, उसमें भी स्त्री हैं कि पुरुष हैं, ऐसे अनेक अनेक जो हम अपने ऊपर ओढ़ते जाते हैं उपाधियां, आवरण। लेकिन जब हमारा लक्ष्य एकमात्र भगवत प्रसन्नता हो जाती है तो फिर भगवान के जिसको भगवान कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं मदर्थे त्यक्त सर्व विषयान। जो ब्रज गोपियां, इन्होंने मेरी प्रसन्नता के लिए समस्त विषयों का त्याग किया है। इसी प्रकार से जो भगवत सेवा में नियुक्त हो जाता है उसका जीवन ऐसा ही हो जाता है। फिर भगवान उसके सेंटर में है, जो भी क्रियाएं वो करे सेंटर में भगवान। निमित्ते सति सर्वत्र जलादावपि पुरुषः आत्मनश्च परस्यापि भिदां पश्यति नान्यदा। विभिन्न निमित्तों कारणों के फलस्वरूप ही मनुष्य अपने तथा दूसरों में अंतर देखता है। जिस प्रकार जल, तेल या दर्पण में एक ही पदार्थ के प्रतिबिंब भिन्न भिन्न प्रकार से दिखते हैं। बहुत सुंदर एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास किया। जल में जब हम देखेंगे रिफ्लेक्शन किसी चीज का प्रतिबिंब तो वो अलग दिखाई देगा, स्वच्छ। तेल में देखेंगे वो अलग, दर्पण में वो भी अलग होगा। ऐसे ही जिस प्रकार की हमारी मनस्थिति है उसी प्रकार से हम स्वयं में और अन्यों में भेद करते जाते हैं। और जो फाइनली भगवत चेतना में स्थित हो जाते हैं उनके लिए श्रीमद् भगवत गीता कहती है सुनीचे स्वपाके चा पंडिता समदर्शिना। वो सभी में फिर भगवान का ही दर्शन करते हैं, फिर उनमें भेद बुद्धि नहीं रह जाती। इंद्रियर विषयाकृष्ट राक्षिप्तम ध्यायताम मनः चेतनाम हरते बुद्ध स्तंभ स्तोयमिव हृदात। जब मनुष्य का मन तथा इंद्रियां सुख भोग के हेतु विषय वस्तुओं के प्रति आकर्षित होते हैं तो मन विचलित हो जाता है। परिणाम स्वरूप लगातार विषय वस्तुओं का चिंतन करने से
मनुष्य की असली जो भगवत चेतना है वो गायब हो जाती है। कैसे खो जाती है? जैसे जलाशय के किनारे उगी हुई बड़ी बड़ी घासों के द्वारा चूसे जाने के कारण जलाशय का जल खत्म हो जाता है। कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया है। आप सभी ने अगर कभी न कभी जीवन के किसी न किसी एज ग्रुप में देखे होंगे कोई ऐसे छोटे छोटे तालाब जैसे, अ, तो अगर उनके किनारे बहुत बड़ी जो खरपतवार घास है इकट्ठी हो जाती है, धीरे धीरे अगर बारिश ना हो तो वो जल वो पौधे पी पी के समाप्त कर देते हैं। ऐसे ही जब हमारा मन तथा इंद्रियां दोनों मिल के निरंतर केवल इंद्रिय तर्पण के में ही लगे रहें और उसी विषय में चिंतन करते रहें, निरंतर ऐसा चिंतन होने से क्या होता है? विषय चिंतन होने से केवल हम इंद्रियों का तर्पण करें, हमारे मजा आ जाए, बस हमें हर जगह मजा ढूंढे। ऐसे में जो कृष्ण चेतना है, जो भगवत चेतना है, वो लुप्त हो जाती है, वो फिर गायब हो जाती है। जैसे श्री चैतन्य चरितामृतम से जैसे हम सुनते हैं कि जो अत्यधिक जीवार लाल से इति उति धाय, जीवार लाल से जय इति उति धाय, शिष्णोदर परायण कबू कृष्ण नाही पाए। जो केवल अपने जीव के लालच में कि अब जीव से ऐसा ऐसा बोले, और मेनली इसमें खाने को लेकर ही कहा गया है, क्योंकि जिसकी जीव लालची होती है, अलग अलग प्रकार के रसों के पीछे भागती रहती है निरंतर, फिर ऐसे व्यक्ति का चित्त स्थिर नहीं रहता। फिर ऐसे जो जीव है, जीवार लाल से जय इति उति धाय, शिष्णोदर परायण कबू कृष्ण नहीं पाए। जो ऐसे अपने जीव से और उदर से लाचार होता है, वो अपने इंद्रियों से भी लाचार हो जाता है, जो स्त्री पुरुष संबंध में कहा जा सकता है। फिर ऐसा व्यक्ति कभी भी भगवत चेतना में स्थित नहीं हो सकता। ऐसा ही यहाँ पर भी कहा जा रहा है। जो इंद्रियां जिसकी जितनी प्रबल है, निरंतर ऐसा ही कुछ ढूंढते रहता है जिससे बस मजा आ जाए, मुझे मजा आ जाए, मुझे मजा आ जाए, तो उसकी भगवत चेतना भी ऐसे ही लुप्त हो जाती है। भ्रशत्य नो स्मृतिश्चित्तम ज्ञान भ्रंशः स्मृतिक्षये, तद्रोधम कवयः प्राहुरात्मा वहन वमात्मनः। जब मनुष्य अपनी मूल चेतना से इधर उधर हटता है तो वह न तो अपनी पूर्व स्थिति को स्मरण रख पाता है और न वर्तमान स्थिति को पहचान पाता है। स्मरण शक्ति के नष्ट हो जाने पर जितना भी ज्ञान अर्जित किया जाता है वह एक झूठी आधारशिला पर टिका रहता है। जब ऐसी घटना घटती है तो पंडित जन कहते हैं कि आत्मा का विनाश हो गया। जैसे किसी व्यक्ति की याददाश्त चली जाए, वो याददाश्त खोया हुआ व्यक्ति है जिसकी स्मृति गायब हो चुकी है। अब वो जीवित तो है ही ना, दिमाग फिर भी है ही, सब है ही, वो बहुत सारे अब नॉलेज इकट्ठी कर ले, बहुत सारा कुछ, लेकिन वो उसके लिए उतना बेनिफिशियल नहीं हो पाएगा क्योंकि वो अभी झूठ की बुनियाद पर सब चल रहा है। उसको अपनी ही वर्तमान स्थिति का पता नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, कहाँ का हूँ, कैसे हूँ। ऐसे ही जब मनुष्य अपनी मूल चेतना से इधर उधर हटता है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। और ये तो हम सभी प्रैक्टिकली अपने जीवनों में देखते भी हैं। जब जब हम इस प्रकार की मनस्थिति में जाते हैं कि थोड़ा हम भी दुनिया जैसा ही हो जाए ना, क्या रोज ऐसा ही, तब तब बड़ी बड़ी झंझटों में फंसते हैं। जब जब अपनी मूल चेतना से इधर उधर हटते हैं तो वह न तो पूर्व स्थिति को स्मरण रख पाता है जो भगवान से उसका नित्य संबंध है, जो इस मनुष्य शरीर से पहले की भी जो स्थितियां हैं वो भी याद नहीं रहती। और फिर हम यहाँ जितना भी नॉलेज इकट्ठा करते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिस भी मनुष्य शरीर प्राप्त करता को असली जो ज्ञान है, असली जो स्मृति है, वो अगर याद नहीं है कि हम भगवान के दास हैं, भगवान का दासत्व हमारा मूल लक्ष्य है, वो यहाँ कितना बड़ा ही ज्ञानी विद्वान ये वो बहुत कुछ बन जाता है, फिर भी पशु तुल्य ही रहता है।
उसका वो उतना सारा नॉलेज उसके आत्म कल्याण में कुछ काम नहीं आता। वो फिर से जब जन्म लेगा तो फिर जीरो से ही शुरू करेगा। किंतु जो भगवत चेतना में स्थिर होते हैं, वो इस भौतिक जगत का भी कुछ जो जितना कर लेंगे जमा, वो अगली बार उससे आगे से ही रिपीट करेंगे। जहां तक उन्होंने इस आध्यात्मिक जगत का भगवान का नाम जप कर लिया, अगली बार वहां से आगे बढ़ेंगे। तो उन्होंने जो संग्रह किया वो वेस्ट नहीं हुआ। और भौतिक जगत का हम जितना संग्रह करते जाएं, भगवत चेतना विहीन होके, चाहे वो धन हो चाहे वो पद हो, अगली बार वो सब जीरो ही होने वाला। अगली बार फिर जीरो से प्रारंभ करना पड़ेगा। किंतु इस बार हमने, चाहे वो धन हो पद हो, अपना कोई बुद्धि विवेक हो, अपनी कोई कह सकते हैं योग्यता हो, भगवान को अगर समर्पित करते चल रहे हैं तो भगवान उसको अक्षुण्ण करते हैं। क्योंकि भगवान अच्युत है, भगवान की कभी च्युति नहीं। तो भगवान को जो समर्पित किया जाता है वो भी अच्युत हो जाता है। नातः परतरो लोके पुंसः स्वार्थ व्यतिक्रमः यद्यन् यस्य प्रेमस्त्वा मात्मनः स्वव्यतिक्रमात्। आत्म साक्षात्कार की अपेक्षा अन्य विषयों को अधिक रुचिकर सोचना मनुष्य के अपने हित के लिए इससे बड़ी बाधा कोई नहीं होती है। जीवन की जो सबसे बड़ी विपत्ति है या सबसे बड़ी परेशानी, उसको यहाँ पर उल्लेखित किया गया है। अपने मनुष्य जीवन का जो मेन गोल है, भगवत चेतना में स्थिर होना, अपने स्वरूप को समझना कि हम वास्तव में हैं कौन, जो शरीरों को बदल रहा है। अब हम तो अलग अलग शरीरों की बात कर रहे हैं, पर मनुष्य शरीर में ही देखें, हम हर एक एज ग्रुप में हर एक महीने में शरीर बदल रहे हैं, पहले जैसे नहीं होते। तो जो इस विषय को छोड़कर अपने आत्म जो कल्याण है उस मार्ग को छोड़कर, जो यहाँ इस जगत में कैसे अधिक से अधिक इंद्रिय तर्पण किया जाए, इस विषय में ही ज्यादा रात दिन सोचने में लगा रहता है। कैसे सब सेट किया जाए, कैसे मस्त हो जाए जीवन, कैसे बस बढ़िया हो जाए जिंदगी, झंझट ना रहे, कैसे, जो इस विषय में हमेशा निरंतर सोचते रहते हैं आत्म कल्याण को छोड़कर, तो उनके लिए इससे बड़ी विपत्ति, इससे बड़ी समस्या, इससे बड़ी परेशानी कुछ भी नहीं। इसको हनुमान जी बहुत सरल शब्दों में भी कहते हैं, तुलसीदास जी बहुत सरल भाषा में सामान्य जनमानस के लिए इन गूढ़ गूढ़ उपदेशों को लाते हैं। हनुमान जी कहते हैं, कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होय। हनुमान जी को सभी, आप जब सभी सुनते हैं, जब भी स्तुति की जाती है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में जो सबसे पहली लाइन में आने वाले हैं, से हनुमान जी जब विपत्ति को परिभाषित करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। जब भगवान का स्मरण नहीं होता, वो स्थिति सबसे बड़ी परेशानीपूर्ण है। और हम सभी एक्सपीरियंस भी ले रहे हैं अपने जीवन में। जितनी मात्रा में हम भगवान को स्मरण रखकर अपने जीवन के जो भी चैलेंजेस आते हैं उनको फेस करते हैं, तो वो सरल हो जाते हैं। और जितना हम अपनी बुद्धि घुसाएं और बाद में देखेंगे, अरे नाम अभी चुप रहो, अभी ये निपटाने दो, अभी ये, तो वो कभी निपटता नहीं है। भगवान के नाम का बल ही उसको, हमको बल देता है वहां पर कि हम उसको इजीली हैंडल कर पाए। यही हनुमान जी कितने इजीली बोल देते हैं। जब आप हनुमान चालीसा पाठ करते हैं या सुनी होगे, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही जलधि लांग गए अचरज नाही। जो सीता जी की जो वो अंगूठी थी, जो राम जी के पास थी, केवट को देते समय उन्होंने दी थी राम जी को, वो जिस पर राम ही लिखा है, वो जब उन्होंने अपने मुख में रखी, या दूसरे शब्दों में कहे भगवान के नाम को अपने जीवा पर रखा, जलधि लांग गए अचरज नहीं। इतने बड़े समुद्र को भी वो आराम से लांग गए, कोई जोर नहीं लगाना पड़ा, कोई परेशानी नहीं हुई ऐसे कि मैं परेशान हो गया, भगवान के नाम के आश्रय से। अथेन्द्रियार्थाभिध्यानम सर्वार्थाप हनो हनवो नृणाम भ्रंशितो ज्ञान विज्ञान देना विशति मुख्यताम। धन कमाने तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए उस
के उपयोग करने के विषय में निरंतर सोचते रहने से मानव समाज के प्रत्येक व्यक्ति का पुरुषार्थ विनष्ट होता है। जब कोई ज्ञान तथा भक्ति से शून्य हो जाता है, वह वृक्षों तथा पत्थरों जैसी योनियों में प्रवेश करता है। जब हम ये सब सुन रहे हैं, अ, तो आप सबके मन में भी आ रहा होगा कि नहीं, पता नहीं, लेकिन मुझे तो ऐसा ही लगता है कि कोई नया आदमी ऐसे सुनेगा इसको कि ये है भागवतम, हमने तो सोचा था भागवत ऐसे होते हैं, ऐसे-ऐसे, ऐसे लग रहा है तो किसी ने लिखा होगा जानबूझ के, जो किसी को कुछ सुनाना चाह रहा होगा, समझाना चाह रहा होगा, हाँ? कितने प्रैक्टिकल से शब्द लिखे हैं, जो हमेशा ठीक हमारे लिए बिल्कुल फिट बैठते हैं। धन कमाने तथा जो केवल धन कमाने में लगे हैं, और किस लिए धन कमाने, धन कमाने को गलत नहीं कहा जा रहा। धन केवल हम अपने इंद्रिय तर्पण के लिए कमाएं, हम बस धन कमाएं, अपने मजे में लगाएं और शो ऑफ भी करें कि हम बहुत धनी हैं, हम उससे फेम भी कमाएं। जब केवल यही टारगेट उस धन कमाने की यहाँ पर बात है, जो धन इसलिए कमा रहे हैं मेहनत कर करके कि हमें ऐसा करना है भगवत प्रसन्नता के लिए, या गुरु वैष्णव की प्रसन्नता जिनके धन कमाने के बीच में है, कि हम उस धन को उनकी प्रसन्नता में भी लगा पाए। जो ये जड़ धन है, इससे हम अपना चित फायदा कर लें, क्योंकि ये धन तो ऐसे भी नाश होना ही है। जैसे सभी डायलॉग बोलते ही हैं, अजीब सा भी लगता है पर है भी सही, कि जेब तो नहीं होती है कफन में और लेके नहीं जाता, और अगर लेके जाएंगे भी तो जल जाएंगे जब आग लगाएंगे घर वाले, इस प्रकार से। या यहाँ छोड़ के भी जाएंगे तो जिनके लिए बिना बात के छोड़ के जाएंगे इतना सारा, उनको थोड़ी ना वैल्यू होगी, तो उस प्रकार से ही उड़ाएंगे भी, तो वो नाश ही होगा। तो सूक्ष्म बुद्धि से उसका उपयोग अपने सही मानसिक स्थिति में सही जगह कर लेते हैं, उसमें अपना फायदा भी ले लेते हैं कि सेवा से मेरा भी मंगल हो जाएगा। उसको इस प्रकार से छोड़ के नहीं जाते कि पीछे वाले जो ही करेंगे, कि दादा परदादा कमा के जाके मजे करो, हाँ? वो वाले धन कमाने की यहाँ पर बात नहीं हो रही, जो भगवत प्रसन्नता के लिए लगे हैं, बहुत ही मेहनत कर करके। कैसे में एक एग्जाम्पल, हम बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले सकते हैं। ऐसे ब्रज मंडल में और ऐसे सूर्य कुंड के आसपास, गोवर्धन जी में भी, वहां पर एक प्रभु जी हैं, उनका नाम सुदर्शन प्रभु है शायद, अगर मैं भूल नहीं रही हूँ। उनके पिताजी हमारे जो परम गुरुदेव हैं, उनके आश्रित भक्त हैं। वो ब्रह्मचारी हैं, लेकिन वो अमेरिका में रहते हैं और वहाँ अलग-अलग बिजनेसेस करके धन कमाते हैं। वहां पर उसी प्रकार के वस्त्र पहनते होंगे, वैसे ही लगते होंगे बिजनेस पर्सन। लेकिन जब वो भारतवर्ष में आते हैं साल के बीच-बीच में, तो फिर अपने ब्रह्मचारी वेशभूषा में और अनेक-अनेक जो ऐसे भगवत धाम में जो गोस्वामी गणों के अनेक स्थान हैं, या ऐसी कुछ गौड़ीय संस्थाएं हैं जो भगवत भक्ति का प्रचार कर रही है, उनमें प्रैक्टिकली धन देते हैं। वो फेमस ही इसलिए पूरे इस गौड़ीय वैष्णव में कि ये ऐसी सेवा कर रहे हैं। वहां जाते हैं, वहां से धन कमा के और यहाँ लगाते हैं। तो यहाँ पर धन कमाना ये भी है एक धन कमाने, लेकिन जब उसका एकमात्र लक्ष्य केवल अपना इंद्रिय तर्पण हो जाए, कि हम ही मजा करें, हम शो ऑफ करें, हम इससे अपने लिए प्रतिष्ठा कमाए, बहुत धनी है यार, बहुत पैसे वाले, ये भी गाड़ी वो भी गाड़ी, ऐसा भी इन पे वैसा भी। जब इस प्रकार से करते हैं, तो मानव समाज के प्रत्येक व्यक्ति का पुरुषार्थ विनष्ट होता है। जो भी इस प्रकार से पुरुषार्थ कर रहे हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वो भी हम गलत सेंस में नहीं ले सकते, पैसे वाले बुरे ही होते हैं। बहुत मेहनत भी तो करनी पड़ती है पैसे जमा करने में, उनको कमाने में, लेकिन वो सारी मेहनत वहां फिर जीरो हो जाती है, जब वो केवल अपने ही इंद्रिय तर्पण में लग जाती है। वो फिर विनष्ट, पुरुषार्थ विनष्ट हो जाता है, वो मेहनत बेकार गई। फिर जो ऐसे गधों जैसे रात दिन मेहनत की, चाहे दिमाग से की, शरीर से की, हर प्रकार से की, विचार शक्ति से की, वो सब शून्य हो जाती है। जब कोई ज्ञान तथा भक्ति से शून्य हो जाता है और जिसमें विवेक नहीं है अपने इस जीवन के लक्ष्य के लिए, और जीवन में भगवत भक्ति नहीं है, डेली लाइफ में भगवत भक्ति का आचरण नहीं है, ऐसा आचरण नहीं है कि भगवान प्रसन्न हो, भगवान के जो अनुगत जन, भगवान के जो सेवक जन हैं, वो प्रसन्न न हो। ऐसों का क्या होता है, चाहे वो कितने ही उच्च पदों पर पहुंच जाएं इस जगत में, कितना ही अधिक धन संग्रह कर लें, कितने ही पावरफुल पर्सन बन जाएं, लेकिन हम श्रवण
कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद 22वां अध्याय और 33 नंबर ये श्लोक है। इसमें कहा जा रहा है, जब कोई ज्ञान तथा भक्ति से शून्य हो जाता है वह वृक्षों तथा पत्थरों जैसी योनियों में प्रवेश करता है। नॉर्मली तो यही कहा जाता है कि पत्थरों में जीवन नहीं होता, पत्थर ऐसे ही है, कभी गलती से कुछ हुआ होगा। कल ही निताई बता रहा था कि हमको स्कूल में ना ऐसे प्रेजेंटेशन दिखाई, क्या ये सच होगा माँ कि बहुत सारे पत्थर थे उनकी बारिश हुई, आपस में वो टकराए टकराए, फिर पता नहीं कैसे अपने आप ही पानी भी निकला। ऐसे में पहले धरती लाल थी, फिर धीरे धीरे पानी आ गया, फिर ऐसे हो गया, हरी होनी शुरू हो गई ये। तो यही पूछा था कि क्या ये सही होगा? हाँ। तो इस जो ये वाली फिलॉसफी, इसमें तो यही पता है पत्थरों में जान नहीं होती, लेकिन आपने अनेक बार श्रवण भी किया होगा। और भक्तिनोद ठाकुर जी का सुंदर सा ग्रंथ है जैव धर्म, उसमें शास्त्रों से ही प्रमाण देकर अनेक अनेक जो योनियां हैं, अनेक अनेक जीवन के स्तर है, उनको बताया गया है। तो उनमें से पत्थर भी एक उसमें योनि बताई गई है। पत्थर भी हमारे लिए एक कह सकते हैं एक पोजीशन पत्थर वाली भी है, सुरक्षित। जैसे काम करोगे वैसे शरीर मिलेंगे। पत्थरों में भी जीवन होता है। जैसे कभी कभी कोई विशाल पर्वतों को पत्थर को फोड़ा जाए, तो ऐसे एग्जाम्पल भी दिए जाते हैं शास्त्रों में, या कभी प्रैक्टिकली भी, उसके अंदर भी पानी है और वहां पर भी कोई है, कोई जीव छोटा सा, वह वृक्षों तथा पत्थरों जैसी योनियों में प्रवेश करता है। और जैसे वृक्ष हैं, इतने विशाल विशाल वृक्ष हमको ऑक्सीजन दे रहे, छाया दे रहे, फल दे रहे, जो जो भी कह सकते हैं, लेकिन अपने लिए तो कुछ नहीं कर पा रहे ना। वो अपने लिए प्रयास शून्य है, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। उन्हें धूप लगेगी, हम सब घर के अंदर घुस जाएंगे, फैन ऑन कर लो, कूलर चला लो, सर्दी लगेगी ये कर लो, बारिश लगेगी छाता ले लो, घर में घुस जाओ, ऐसा। लेकिन वृक्ष ये सब कुछ नहीं कर सकते, वो इतने मजबूर, उनके ये जो शरीर है, वो योनि, वो इतने मजबूर है। तो जो ऐसे होते जो ज्ञान और भक्ति से शून्य हैं, जो भगवत चेतना से शून्य हैं, ऐसे जड़ की भांति जीवन जीते, अपना ही मजा अपना ही मजा, उनको फाइनली ऐसे निम्न योनियों में डाल दिया जाता है, वृक्षों वाली में, पत्थरों वाली में। और देखते हैं ना, बहुत बड़े बड़े पत्थर है, सालों सालों से पड़े हुए, सिर्फ बड़े बड़े पेड़ है ये ना, 200 साल पुराना पेड़ है, 500 साल पुराना पेड़। इस प्रकार से वो अपने कर्म फलों को, उस जड़ता को वहां भी जीते, वहां भी जड़ की भांति रहेंगे। न कुर्यात् कर्हिचित् संगम तमस्तीव्रम तितिरिषुः धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यदत्यंत विघातकम। जो लोग अज्ञान के सागर को पार करने की प्रबल इच्छा रखते हैं, उन्हें कभी भी तमोगुण के साथ नहीं जुड़ना चाहिए, क्योंकि सुखवादी कार्य धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष के मार्ग में अत्यंत बाधक हैं। जो कोई भी अपने मंगल की कामना करता है, वास्तविक अपने मनुष्य जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने की, अज्ञान के सागर को पार करने की प्रबल इच्छा रखते हैं, उन्हें कभी भी तमोगुणी जो एक्टिविटी है उनमें संलग्न नहीं होना चाहिए, उनसे हमेशा बचकर चलना चाहिए। इसीलिए आप सब देखते हैं कि भक्तिमय जीवन जीने के लिए अनेक रेस्ट्रिक्शंस हैं, कि अनेक प्रकार के जो कार्य हैं या खाद्य पदार्थ, इनको बिल्कुल ही बैन ही कर दिया जाता है। छूट नहीं दी जाती कि चलो सावन है इसमें मत खाओ, फिर सावन के बाद जो आएगा भादो उसमें खा लेना। ऐसा ऐसा नहीं चलता यहाँ पर। यहाँ पर हमेशा के लिए रेस्ट्रिक्शन है, कुछ पदार्थों पर, कुछ परिस्थितियों पर, और कुछ संघ को लेके, कुछ कार्यों को लेके। क्योंकि जिन्हें भी अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहिए, उन्हें तमोगुण को तो पूरी तरह ही छोड़ना पड़ता है, क्योंकि सुखवादी कार्य धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष के मार्ग में अत्यंत बाधक हैं। क्योंकि तमोगुण में अगर रहेंगे, स्थित रहेंगे, तो जो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये सब हमारे बाधित हो जाएंगे। तत्रापि मोक्ष एवार्थ आत्यंतिक तयेष्यते त्रैवर्ग्योऽर्थो यतो नित्यं कृतांत भय संयुतः। चारों पुरुषार्थ
अर्थात धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष में से मोक्ष को अत्यंत गंभीरता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। अन्य तीन तो प्रकृति के कठोर नियम अर्थात काल, जिसको मृत्यु कहा जाता है, उसके द्वारा नाशवान है। और जो भी हम यहाँ सकाम फलों को लेकर जो हम धर्म करते हैं, और जो हमारा यहाँ अर्थ है, जो ये अनेक अनेक कामनाएं हैं, ये सब मृत्यु जिसको कहते हैं फाइनली, उसके द्वारा नष्ट किए जाने वाले हैं। लेकिन जिसको मोक्ष कहा जा रहा है, आत्म कल्याण, उसको सीरियसली लेना चाहिए और गंभीरता पूर्वक उसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए। परे अवरे च ये भावा गुणा व्यतिकरादनु न तेषां विद्यते क्षेमम् ईश विध्वंसिताशिषाम्। हम उच्चतर जीवन की विभिन्न अवस्थाओं को जीवन की निम्नतर अवस्थाओं से अलग करते हुए वरदान स्वरूप ग्रहण करते हैं, किंतु हमें स्मरण रखना चाहिए कि इस प्रकार के भेदभाव भौतिक प्रकृति के गुणों की अन्योन्य क्रिया के प्रसंग में ही विद्यमान रहते हैं। वस्तुतः जीवन की इन अवस्थाओं का कोई स्थायी अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि ये सारी परम नियंता द्वारा विनष्ट कर दी जाएंगी। हम उच्चतर जीवन की विभिन्न अवस्थाओं को जीवन की निम्नतर अवस्थाओं से अलग करते हुए वरदान स्वरूप ग्रहण करते हैं। जैसे इसको सरल शब्दों में कैसे समझ सकते हैं, जब हम अपने जीवन को देखते हैं और कोई जिसको हम सो कॉल्ड डाउन क्लास बोलते हैं, ऐसे शब्द यूज किए जाते हैं समाज में, ये लोअर क्लास, ऐसे हम उनमें और अपने जीवन के अंतरों को देखते हैं, तो एक भाव तो ये है कि भगवान को थैंक करें, भगवान को धन्यवाद करें कि आपने हमें ऐसी स्थिति दी है। और ये एक वही है कॉमन सा कि ये तो ऐसे ही होते हैं, देखो हम कितने सब बढ़िया हमारे जीवन का। लेकिन ये जो अंतर है ये स्थायी नहीं है। ये जो भौतिक प्रकृति के गुणों के अन्योन्य क्रिया के प्रसंग में ही विद्यमान रहते हैं, इनका कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है। ये हमेशा हमेशा के लिए नहीं है डिफरेंस, क्योंकि ये सारे परम नियंता द्वारा विनष्ट कर दी जाएंगी। इसको हम यहाँ भी देखते हैं, यहाँ भी कभी कोई भी चीज फिक्स नहीं है। जो आज करोड़पति है वो कभी रोड़पति हो सकता है, और जो रोड़पति हो कभी करोड़पति। और फाइनली तो जब कह सकते हैं जो मृत्यु है, जो काल है, उसके द्वारा तो ये सब फिर जीरो पे ही हो जाने वाला है, सब बराबर ही हो जाने वाला। अतः जो ऐसी स्थितियां, इनसे ज्यादा मोहित न हुआ जाए। तत्त्वं नरेन्द्र जगतामथ ततस्थूषां च दे देहेन्द्रियासुधिषणात्म भिरावृतानां यः क्षेत्रवित्तपतया हृदि विश्वगाविः प्रत्यक्षकास्ति भगवान तमवेहि सोऽस्मि। सनत कुमार ने राजा को उपदेश दिया, अतः हे राजा पृथु, उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझने का प्रयास करो जो प्रत्येक हृदय में प्रत्येक जीव के साथ निवास कर रहे हैं, चाहे वह चर हो या अचर। प्रत्येक जीव स्थूल भौतिक शरीर से तथा प्राण एवं बुद्धि से निर्मित सूक्ष्म शरीर से पूर्णतया आवृत है। जो सनत कुमार हैं वो महाराज पृथु को केंद्र में रखते हुए हम सभी के लिए उपदेश कर रहे हैं, क्योंकि महाराज पृथु तो भगवत चेतना में स्थिर है ही। वो कहते हैं कि भगवान को समझने का प्रयास करो जो प्रत्येक जीव के हृदय में उपस्थित है, उसके साथ साथ रहते हैं। जो हमारा समय है, अगर प्रैक्टिकली कहें तो हम अपने समय को इस प्रकार से डिजाइन करें, अपने जीवन शैली को, कि इसमें हम भगवान के लिए या भगवान के लिए
भी कहें, हम अपने पे ही एहसान करें, हम अपने ही कल्याण के लिए कुछ समय को डिफाइन करें कि भैया इतना समय तो हम लगाएंगे ही लगाएंगे रोज अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए। केवल हम अपना आर्थिक विकास और उसके द्वारा केवल इंद्रिय तर्पण इसको ही लक्ष्य न बनाएं। यस यस्मिन्निदं सदसता सदात्मतया विभाति माया विवेक विदुति सजी बाहि बुद्धिः तम नित्य मुक्त परिशुद्ध विशुद्ध तत्वं प्रत्यूढ़ कर्म कलिल प्रकृतिम प्रपद्ये। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस शरीर के भीतर कारण तथा कार्य के एकाकार रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं, किंतु जो विवेक रस्सी में सर्प के भ्रम को दूर करने वाला है, यदि उससे किसी ने माया को पार कर लिया है तो वही यह समझ सकता है कि परमात्मा भौतिक सृष्टि से परे हैं और शुद्ध अंतरंगी शक्ति में स्थित हैं। इस प्रकार श्री भगवान समस्त भौतिक कलमश से परे हैं और एकमात्र उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। जैसे कभी कभी कोई रस्सी हो और वो वहीं पर ही जला दी गई हो और उसकी राख वैसी पड़ी है, तो उसमें भी वैसे ही फोल्ड्स और सब होंगे। उसको देखकर कभी कभी ये भी गलतफहमी हो सकती है कि सांप है। ऐसे हम इस जगत को देखकर भी सोचते हैं अपने आप चल रहा है, भगवान जैसा कुछ नहीं है, बस ये जैसा दिख रहा है ऐसा ही है। यहाँ पर खूब सारा पैसा कमाना, नेम फेम मनी, यही सब तो लाइफ है। लेकिन जब सूक्ष्म बुद्धि हो, विवेकी बुद्धि हो, तभी यह समझा जा सकता है कि जो परम भगवान है वे सुप्रीम जो कंट्रोलर है इस जगत के और इस भौतिक कलमश से परे हैं और एकमात्र शरण लेने लायक वही है और उनकी शरण लेना हमारे लिए अत्यावश्यक है। यत्पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयम ग्रथित मुद ग्रथयन्ति सन्तः तद्वन्न रिक्त मतयो यतयोऽपि रुद्ध स्त्रोतो गणास्तमरणं भज वासुदेवम। जो भक्त जन नित्य ही श्री भगवान के चरण कमलों के अंगुष्ठों की सेवा में रत रहते हैं, वे सकाम कर्म की जोर से बंधी गांठ जैसी इच्छाओं को सरलता से लांघ जाते हैं, क्योंकि ऐसा कर पाना दुस्साध्य है। अतः अभक्त जन, अब यहाँ पर जो शब्द दिए थोड़ा सा अजीब लग सकते हैं, ज्ञानी तथा योगी, इन्हें भक्त कैटेगरी में नहीं रखा गया है। लेकिन ये भी आध्यात्मवादी हैं, ये भी स्पिरिचुअल वर्ड को जानने का प्रयास कर रहे हैं, अपने अपने एंगल से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। इंद्रिय तृप्ति की तरंगों को रोकने का प्रयास करके भी ऐसा नहीं कर पाते। अतः तुम्हें आदेश है कि तुम वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण की भक्ति में लग जाओ। बहुत ही सुंदर सा फॉर्मूला यहाँ पे बताया। जो जगत है वो कैसा है, उसमें हमारे सकाम कर्मों की अनेक गांठें बंधी हैं। ये गांठें हमें यही फंसा के रखती हैं। किसी से हमने बैर कर लिया तो वो भी मन में गांठ पड़ी हुई है। कोई किसी से प्रबल बैर करके ही मर भी जाए तो फिर उसके लिए दोबारा पैदा होगा, उससे बदला लेने के लिए। ऐसा अनेक अनेक आपने अनेक सी कहानियां सुनी होंगी या ऐसी कथाएं, कुछ बहुत सारे प्रसंग सुने ही होंगे। या किसी से राग हो जाए, राग की गांठ मजबूत हो जाए, उसके लिए दोबारा फिर जन्म लेके आता है। अनेक अनेक ऐसे एग्जाम्पल भी हम सुनते हैं, अनेक अनेक से ऐसी सच्ची घटनाएं भी सुनाई देती हैं, कई बार बुक्स से और आज की डेट में सोशल मीडिया से, कि उस गांव में ना एक व्यक्ति का पुनर्जन्म हुआ है। वो 3 साल का है लेकिन कह रहा है वो मेरे पिताजी, वो मेरी पत्नी, वो मेरा ऐसा ऐसा। तो ऐसे भी हम अनेक प्रसंग सुनते हैं, ऐसे अनेक कथाएं भी शास्त्रों से भी श्रवण करते हैं। सकाम कर्मों की जो गांठें हैं वो इतनी मजबूत हैं, लेकिन उन मजबूत गांठों को कैसे ढीला किया जा सकता है, कैसे इस जगत से पार पाया जा सकता है, जब भगवान के जो दिव्य चरण कमल हैं, उनके जो अंगुष्ठ हैं,
अंगूठे जिनको कह सकते हैं, उनकी सेवाओं में रत रहते हैं। मतलब ओवरऑल कहे तो भगवत सेवा में रत रहते हैं, उसको अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाते हैं। वे ही इस दुर्लंघ्य जगत से पार पाते हैं, न कि अभक्त जन या कर्मी जो बहुत जोर लगा लगा के कार्य कर रहे हैं। जैसा आज की डेट में भी देखेंगे कि स्पेस पे जाने के लिए अनेक अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, और रोबोट्स अनेक प्रकार के बनाए जा रहे हैं। ह्यूमन जो बोल सकते हैं मानव जीवन है, इसकी जो पद्धति है, इसको पूरा चैलेंज किया जा रहा है। एआई जैसे ऐसे बनाए जा रहे हैं, लेकिन वो भी कभी सेट नहीं कर पाएंगे किस प्रकार की चेतना में अगली बार जाने वाले हैं, या इस जगत में भी सत शांति को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अनेक अनेक प्रकार के क्लेश आते ही रहेंगे जीवन में, और ऐसा हम आज की डेट में प्रैक्टिकली देख भी पा रहे हैं। और ज्ञानी तथा योगी जो जबरदस्त इंद्रिय निग्रह करते हैं कि हमें बढ़िया चीज नहीं ही खानी है, अब हमें ऐसा नहीं ही पीना है, ऐसा नहीं ही करना है, वो इतना जोर लगा लगा के भी अपनी इंद्रियों को ऐसे सप्रेस कर करके कि हम ये नहीं करेंगे इंद्रिय तर्पण, फिर भी वो इस दुर्लंघ्य जो मोह माया दुरत्य इसको पार नहीं कर पाते। लेकिन भगवत अगर भक्ति में जो स्थिर हो जाए, भगवत सेवा में लग जाए, वो आसानी से पार कर लेता है। जैसा अनेक बार आप श्रवण करते हैं, और श्रीमद् भागवतम में भगवान कृष्ण का जो मथुरा में जो प्राकट्य है, उस प्रसंग में वसुदेव जी या देवकी जी, अभी मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट याद नहीं है, वसुदेव जी या देवकी जी इस प्रकार से कहते हैं कि जो आपके चरणों की शरण ले लेता है, वो जगत, ये विशाल जो भव सागर है, समुद्र कह सकते हैं, उसको ऐसे पार कर लेता है जैसे कोई छोटा सा बछड़ा हो, उसके पैर के एक पैर के पैर से खड्डा हुआ हो और उसमें पानी भरा हो, उस खड्डे को जैसे कोई इजीली पार कर ले, ऐसे चढ़ा, ऐसे इस भव संसार को पार किया जा सकता है। यही यहाँ पर बिल्कुल सनत कुमार भी महाराज पृथु से कह रहे हैं, अतः आपको भगवान श्री कृष्ण वासुदेव भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। तो वो ऐसा वो महाराज पृथु को नहीं कह रहे हैं, उनको निमित्त बना के हम सभी के लिए कह रहे हैं। महाराज पृथु तो स्वयं भगवान के सत्याविष्ट अवतार हैं, और इस जगत में भी देखे तो बहुत अच्छे भक्त हैं, प्रैक्टिकली अपनी प्रजा को भी भक्त बनाते हैं। कृच्छ्रो महानिह भवान वमप्लवेशाम षड्वर्गन क्रम सुखेन तितीर्षन्ति तत्त्वं हरेर्भगवतो भजनीयमङ्घ्रिम् कृत्वोडुपं व्यसनमुत्तर दुस्तरार्णम। अज्ञान के सागर को पार करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि उसमें अनेक भयानक मगरमच्छ भरे पड़े हैं जो भक्त नहीं हैं। वे इस समुद्र को पार करने हेतु कठिन तपस्या करते हैं, किंतु हम तुम्हारे लिए संस्तुति कर रहे हैं कि तुम एकमात्र श्री भगवान के चरण कमलों का आश्रय लो, जो समुद्र को पार करने हेतु नाव के समान है। यद्यपि सागर को लांघना कठिन है, किंतु श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करके तुम सभी संकटों को पार कर जाओगे। बहुत ही प्रैक्टिकल सा ये श्लोक है, अनेक बार हम सुनते भी हैं। जो अज्ञान रूपी समुद्र है, अज्ञान रूपी, ये तो थोड़े साहित्यिक से शब्द लग रहे हैं, पर प्रैक्टिकल जीवन में कैसे, जो हमारे अनेक अनेक प्रकार के बैरियर है, इमोशनल बैरियर है, या सो कॉल्ड हमको जो परंपराओं के नाम पे कुछ बैरियर मिले हो, ऐसे जो जो भी अनेक अनेक हमारे जो दिमाग में फिट है बैरियर, इन सबको पार कर पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि इसमें अनेक भयानक मगरमच्छ हैं जो भक्त नहीं है। वे इस समुद्र को पार करने हेतु कठिन तपस्या करते हैं, अलग अलग प्रकार से इस जगत को पार करना चाहते हैं। जो स्पेसशिप बना रहे हैं या जो जिस प्रकार से भी कार्य कर रहे हैं, अनेक ग्रहों पर जाना चाह रहे हैं, वो सब भी तो कुछ ना कुछ सोच के ही रात दिन मेहनत कर रहे होंगे। वो आराम से तो बन नहीं जा रहे, हम तो नहीं बना पा रहे घर बैठे बैठे, वो लोग रात दिन मेहनत ही तो कर रहे हैं। लेकिन वो सोच रहे हैं कि इस प्रकार से शायद इस जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, मानव सभ्यता, इसका अगला छोर पकड़ पाए, लेकिन ऐसा असंभव है, क्योंकि बीच में जिसको काल कहते हैं, भगवान जिसको कहते हैं काल के रूप में मैं फिर सबका हिसाब बराबर करता हूँ,
वो अचानक से बीच में आकर उनकी योजनाओं को छिन भिन कर देगा। यहाँ पर महाराज पृथु को सनत कुमार कहते हैं, हम तुम्हें एक सटीक सा वे बता रहे हैं, एक सही रास्ता बता रहे हैं जो बिल्कुल प्रामाणिक है। तुम इतनी झंझटों में मत पड़ो, अलग अलग रास्ते मत ढूंढो, इधर सर पटके उधर पटके, ऐसा करे वैसा करे। सीधे भगवान की शरण लो, जो बहुत ही सरल है और बिल्कुल सटीक है। इस रास्ते पर चलो। ये कैसा है? समुद्र को पार करने हेतु नाव के समान। कितने ही जोर लगा ले हम, कितने बढ़िया बढ़िया इक्विपमेंट बना ले, समुद्र को पार नहीं कर पाएंगे। उसके लिए तो नाव चाहिए, नौका चाहिए, जहाज चाहिए। और इस प्रकार तुम भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करके सभी संकटों को पार कर जाओगे। जो आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में जो संकट है, क्योंकि भौतिक संकट जिनको हम कहते हैं वो तो हमारे प्रारब्ध से आने ही है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि भगवत भक्ति में लग जाइए तो सांसारिक कुछ झंझट नहीं आएंगे, वो तो हमारे अपने प्रारब्ध के हिसाब से आएंगे ही आएंगे। एक बहुत ही डिफरेंट सा प्रसंग मैंने गुरुदेव के मुखारबिंद से कुछ दिन पहले सुना, जब अभी सेंटर पर आए थे जन्माष्टमी के पहले दिन। उन्होंने वहां पर नहीं, कोई और माता जी के घर पे उन्होंने कहा, उन्होंने कर्माबाई का नाम वहां पर लिया, एग्जाम्पल लिया। कर्माबाई का जब शरीर छूटा, जब हमारे हिसाब से उनकी मृत्यु हो गई, कर्माबाई की जब शरीर छूटा, जगन्नाथ जी भी रोए, जगन्नाथ जी ने भी आंसू बहाए कि मेरी तो माँ मर गई, मेरी माँ मर गई। जगन्नाथ जी भी रोए कर्मा के लिए। तो जो भक्त थे, पुजारी पंडा, सब ने उनसे पूछा कि आपको इतना ही दुख हो रहा है कि मेरी माँ मर गई कर्माबाई के मरने पे, उसके शरीर छूटने पे, तो सब तो आपके ही हाथ में है, आप ही सुप्रीम कंट्रोलर हो, सभी तो कहते हैं, सभी शास्त्र कहते हैं, सभी भक्त प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर आपने उसको मारा ही क्यों? उसको जिंदा ही रख लेते। और अब मार ही दिया तो दुखी क्यों हो रहे हो? तो जगन्नाथ जी ने बोला कि ये तो प्रकृति का एक नियम है, कलेवर तो बदलना ही बदलना है, और मेरा दुख तो अलग सा है, उससे की जो रिलेशन है, इसमें मैं भी इंटरफेयर नहीं करूंगा, जो प्रकृति के ऐसे नियम है। तो अगर हम इस बड़े से एग्जाम्पल को लेकर अपने जीवन के छोटे छोटे कष्टों को सहन करने का प्रयास करें तो धीर बुद्धि से भक्ति कर पाएंगे। क्योंकि कई बार हो सकता है कुछ समस्याएं आए जीवन में और हमें लगे रहे हरिनाम तो काम ही नहीं आ रहा यहाँ, लेकिन हमारे प्रारब्ध के हिसाब से हमें नहीं ना पता हम क्या क्या करके आ गए, क्या क्या किन किन कार्यों से हमें क्या क्या मिल रहा है। जैसे हम सुन सकते हैं गरुड़ पुराण हो या अनेक अनेक ऐसे ग्रंथ हैं, अनेक प्रकार से जो बताते हैं जो इस प्रकार का कार्य होगा तो ऐसा फल वैसा फल। ऐसे अनेक अनेक प्रकार से अलग अलग क्रियाओं के अनेक रिजल्ट है, तो हमें नहीं पता हमारे जीवन में कब कौन सा फल उदित होगा। इस जगत में भी जो फसलें बोते हैं सबका अलग अलग टाइम पीरियड है। कोई सी फसल तो 10 दिन में ही उग जाती है, कोई 2 महीने में ही तैयार हो जाती है, कोई 1 साल में तैयार होती है, कोई वर्षों में फल देता है, कोई वृक्ष। ऐसे हमारे कर्म भी, संचित कर्म भी ऐसे ही है, कब कौन सा वाला फल देगा हमें नहीं पता। हमें लग रहा है अभी हम बहुत बढ़िया चल रहे भक्ति में, हरि नाम भी ठीक से हो रहा, टाइम पे उठ रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, बहुत बड़ी समस्या आ गई जीवन में, तो हमारा तो सब ठीक चल रहा था, क्यों हो गया? हमें नहीं पता कब कौन सा ऐसा रिजल्ट आने वाला है। कभी हो सकता है हम बहुत स्लो चल रहे हो भक्ति जीवन में और कुछ बड़ी जो हमें बढ़िया लग रहा है ऐसा कुछ हो गया, लग रहा है अरे कैसे हो गया ऐसा, तो आजकल तो थोड़ा सा ठीक भी नहीं चल रहा था। तो किस कर्म का कौन सा फल कब उदित होगा ये नहीं पता, किंतु अगर भगवत चरणों का आश्रय लेंगे तो धैर्य से दोनों को पार कर पाएंगे, सुख को भी और दुख को भी। लोचन दास ठाकुर जी बहुत सरल शब्दों में कहते हैं, और आपने अनेक बार इन्हीं कक्षाओं में अनेक बार भी ये श्रवण कर लिया होगा, लेकिन हम फिर भी श्रवण करेंगे क्योंकि बार बार श्रवण करने से पक्का होते जाएगा। हरि नामे नौका खानी श्री गुरु कांडारी, संकीर्तन करो याला दुबाहु पसारी। लोचन दास ठाकुर जी बहुत सरल सा हमारे लिए उपाय बताते हैं। भगवान का नाम नाव है, जो अभी हम श्रवण कर रहे हैं प्रसंग ऐसा ही भगवान का नाम नाव है। श्री गुरु कांडारी, नाविक भी जरूरी है। नाविक कौन है? गुरु कर्णधारम,
जो गुरुदेव हैं, शिल गुरुदेव हैं, वो नाविक हैं। एक कुशल नाविक हो और अच्छी सी नाव हो, तब इस जगत को आसानी से पार कर पाएंगे। तो चंदास ठाकुर जी सरल शब्दों में कहते हैं, संकीर्तन करो याल दुबाहु पसारी। इस कलयुग में स्पेशली भगवान का जो नाम संकीर्तन है, इसको अगर दृढ़ता से किया जाए, इसका आश्रय लिया जाए, तो आसानी से इस दुर्लंघ्य जगत को भी पार कर पाएंगे। क्योंकि हम हर दिन फेस कर ही रहे हैं, अलग अलग प्रकार के यहाँ क्लेश हैं इस जगत के, उनको धैर्य से तभी पार कर पाएंगे जब दृढ़ता से भगवत चरणों का आश्रय लेंगे। मैत्रेया उवाच स एवं ब्रह्मपुत्रेण कुमारेणात्ममेधसा दर्शितात्मगतिः सम्यक् प्रशस्योवाच तम नृपः। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, इस प्रकार ब्रह्मा के पुत्र कुमारों में से एक के द्वारा जो पूर्ण आत्मज्ञानी थे, पूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त करके राजा ने उनकी निम्नलिखित शब्दों में आराधना की। राजा, अभी हम अगले श्लोक में जो सुनेंगे, इस प्रकार से महाराज उनका आराधना करते हैं, उनसे इस प्रकार के सदुपदेश ग्रहण करके। राजोवाचा कृतो में अनुग्रह पूर्वम हरिणा हरिणार्तानुकंपिना तमापादयितुं ब्रह्मन् भगवन् यूयमागताः। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, हे शक्तिमान, पहले भगवान श्री विष्णु ने मुझ पर अहेतुकी कृपा प्रदर्शित की थी और यह संकेत किया था कि आप मेरे घर आएंगे, पधारेंगे। आप लोग उसी आशीर्वाद की पुष्टि करने हेतु यहाँ पर आए हैं। महाराज पृथु कहते हैं कि पहले भगवान नारायण स्वयं, उन्होंने मुझ पर कृपा की, मेरे पास यहाँ पर उपस्थित हुए और तभी संकेत दे दिया था कि उनके भक्त भी अब मेरे पास आने वाले हैं, और आपने यहाँ आके भगवान की उस घोषणा को सत्य साबित कर दिया है। निष्पादितश्च काशन्येन भगवद्भिर्घृणालुभिः साधुच्छिष्टं हि मे सर्वमात्मना सह किं ददे। हे ब्राह्मण, आपने तो श्री भगवान के आदेश का सम्यक पालन किया है, क्योंकि आप श्री भगवान के समान ही उदार हैं। अतः यह मेरा कर्तव्य है कि आपको कुछ अर्पित करूं, किंतु मेरे पास जो कुछ भी है वह साधु पुरुषों के भोजन में से जो बचा खुचा प्रसाद ही है। मैं आपको क्या दूं? जो प्रैक्टिकली महाराज पृथु की जो अभी अवस्था स्थिति थी, वो सोचते कि मैं आपको क्या दूं। जैसा हम सुनते हैं कि प्रसाद सेवा सबसे जरूरी है, और आप श्री भगवान के समान ही उदार है, भगवान के समान ही आप दयालु, ऐसा कहते हैं। और मेरा कर्तव्य है कि आपको कुछ दूं, हाँ, कुछ न कुछ आपको अर्पित करूं। लेकिन अभी तो मेरे पास जो साधु जन है उनका उच्छिष्ट ही बचा है, उन्होंने जिसमें से ग्रहण कर लिया प्रसाद वही बचा है, तो अभी मैं आपको क्या दे सकता हूँ। प्राणादाराः सुता ब्रह्मन् ग्रहाश्च सपरिच्छदाः राज्यं बलं महीकोश इति सर्वं निवेदितम्। राजा ने आगे कहा, महाराज पृथु ये कर रहे हैं अभी भक्त के रूप में, और हम उनके प्रैक्टिकली आचरणों को सुन पा रहे हैं। और ये हम तब सुन पा रहे हैं जब विदुर जी जैसे भक्त अलग से जिज्ञासा करते कि देखो मैंने आपको सरेंडर किया है, मैत्रेय मुनि जी, मुनि जी आप मेरे गुरुदेव हैं, मैंने आपको सरेंडर किया है, मुझे ना और कुछ सुनना है महाराज पृथु के लिए। नहीं तो वो प्रसंग तो पूरा हो गया था, अश्वमेध यज्ञ हो गए थे, सब हो गया था। लेकिन जब विदुर जी ने अलग से उनसे कहा, तब जाके ये सब प्रसंग हम सुन पा रहे हैं, और ये सब ऐसे ही छुपे हैं। इससे बहुत अच्छी शिक्षा भी है, ताकि ऐसा ही होता है कई बार, ऐसे मोटा मोटी सब चल रहा हो, लेकिन हम अलग से जब
प्रार्थना करें ईमानदारी से, विनम्रता से, तब हमारे लिए अनेक अनेक रहस्य, सुंदर सुंदर संपत्ति हमको दी जाती है। ऐसा ही तब हम ये सब सुन पा रहे हैं। महाराज पृथु आगे कहते हैं, अतः हे ब्राह्मणों, मेरा प्राण जो मेरा जीवन है, पत्नी, बच्चे, घर, घर का सारा सामान, सामान जो मेरा राज्य, सेना, पृथ्वी तथा विशेष रूप से मेरा राजकोष। अब यहाँ पर ऐसा क्यों कहा होगा विशेष रूप से मेरा राजकोष? क्योंकि ये सब तो है, लेकिन सबसे बड़ी संपत्ति अभी क्या है? जो राजा के राजकोष में इतना सारा धन एकत्रित है। कहते हैं ये सब आपको समर्पित है। कहते हैं कि जो भी मेरे पास अभी यहाँ पर तो है वो तो सब उच्छिष्ट है, आपको कैसे दूं? आप तो श्रेष्ठ जन हो, आपको तो उच्छिष्ट नहीं दूंगा, चाहे वो आपका ही उच्छिष्ट क्यों ना हो। तो मेरे पास जो कुछ है मैं वो सब आपको अर्पित करता हूँ। ऐसे अनेक अनेक जैसे हम भक्ति विनोद ठाकुर जी का जीवन देखते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। उन्होंने भी भगवान को सब कुछ अर्पण किया अपना, चाहे वो पारिवारिक जीवन है, चाहे उनका सामाजिक जीवन है, और चाहे उनका धन है, चाहे उनका पद है, सब कुछ भगवान को दिया। सर्वस्व तुम्हारे चरणे सापिया, ये उनका ही कीर्तन भी है और ऐसा ही उन्होंने किया भी है। मानस देह गेह जो किछु मोर, ये सब में आप अर्पिलु तुया पदे नंद किशोर। ऐसा ही ये जो भी ईमानदारी से शुद्ध भक्ति में आगे बढ़ते हैं उनका जीवन ऐसा ही हो जाता है। हे भगवान, ये सब आपके ही निमित्त है। फिर वो इसको कैसे लेंगे? अभी हम ये प्रसंग आगे भी सुनेंगे, जो जो बोलेंगे। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है कि उन्होंने नाम पे ऐसे लिख दिया है, लेकिन वो उसको प्रसाद भाव से अब ग्रहण करेंगे। उसमें मैं वाला अभिमान करके नहीं कि ठाकुर जी का तो अच्छा, ठाकुर जी का तो बस सुबह धूप दिया जो हम कर देते वो ठाकुर जी का, बाकी जो सब है वो तो मेरा ही होगा, ऐसा नहीं। उन्होंने उस सबको फिर प्रसाद भाव से ग्रहण किया। ये हम कल इसको श्रवण कर पाएंगे। आज का समय हो चला है, कक्षा को यहीं पर ही विराम देंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरि